सभी सभ्य सुसंस्कृत या शरीफ लोगों को नमस्कार। प्रयाग अकबर का लैला नाम से एक उपन्यास है। अंग्रेजी में है LEILA, यह स्पेलिंग छपी हुई है। इसका उच्चारण क्या होगा? अंग्रेजी कमज़ोर होने से मैं ठीक से नहीं बता सकता। उपन्यास चर्चित हुआ। बहुत डरावनी फैंटेसी यह उपन्यास प्रस्तुत करता है। इसमें आर्यावर्त के रूप में एक सच्चा भारत बनाने की जो कोशिशें हैं, उनके बहुत दारुण, भयावह, डरावने परिणाम या नतीजे दिखाए गए हैं। भारतवर्ष के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। एक सबसे ऊपर आर्यावर्त है। इसमें शुद्ध भारतीय लोग रहते हैं जिनका कि रक्त शुद्ध है। भले ही महाभारत में युधिष्ठिर कहते रहे कि कोई शुद्ध नहीं रहा है, जातियों का इतना मिश्रण हुआ है, सब में सब मिले हुए हैं भारत देश में। भले ही वैदिक ऋषि कहते रहें कि नाना भाषाएं बोलने वाले, नाना मत मतांतर मानने वाले लोग यहाँ आए, सब मिल गए, लेकिन अब एक आर्यावर्त बनेगा और शुद्ध भारतीय उसमें रहेंगे और शेष भारत जो बचेगा टुकड़ा, उसमें उन लोगों को निकाल के रखा जाएगा जो विजातीय विवाह करके अपावन हो गए, जिन्होंने हमारे भारत देश की स्त्रियों से विवाह कर लिया या खुद जो अन्य मत में चले गए। उनका शुद्धिकरण हो सकता है, इसलिए उनको अलग रखो। बाकी सब जो और अंत्यज लोग हैं वो तीसरे लोक में रहेंगे। ऐसे 3 लोक भारत देश में, 3 देश उसमें होते हैं। पूरा उपन्यास बड़ी चेतावनी है, एक खतरा जो मंडरा रहा है कि शुद्ध आर्यावर्त को रखा जाएगा, बाकी सबको निकाल फेंका जाए। उसी दृष्टि से काम हो रहे हैं, उसी दृष्टि से सूचियां बन रही हैं। और एक जो भाषा का प्रयोग करने वाले, जबान का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरा है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। उनको चेतावनी दी जा रही है। पहले भी ये प्रयास हुए हैं कि कुछ निर्देश जारी किए गए कि अमुक अमुक महकमे के, अमुक अमुक कार्यालय के लोग इस भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। उनको आदत, अभ्यास अवश्य हो गया है उस भाषा में लिखने का, लेकिन वो भूल जाएं। अब उनको शुद्ध हो जाना चाहिए। तो भाषा की शुद्धि का भी अभियान चला। उसमें अच्छे अच्छे पंडित लोग सम्मिलित हो गए। बड़ा पावन अभियान है यह सोच करके उसमें ये जो मुहिम चलाई जा रही है, मेरे शब्दों में जिसको अभियान कह सकते हैं, कि हिंदी भाषा को पावन किया जाए, फिर से शुद्ध इसको करना है। इसके लिए सूची बनाई जाए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो विजातीय हैं, जो कि बाहर से आ गए हैं इसमें। इस हमारी शुद्ध पावन भाषा को जिन्होंने अपावन कर दिया है, उनको निकाल फेंकना चाहिए। अब हिंदी को पावन किया जाए। जैसे कि ईमान है। ईमान तो बाहर का है, हमारे पास ईमान नहीं है, तो क्यों रहेगा ईमान? ईमान को निकाल देना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए फिर? ईमान न कहें, और ईमान न रहे, ईमानदार भी न रहे और ईमान भी न रहे, सब निकालो। तो क्या कहना चाहिए? बहुत बड़े पंडित जी ने सब विचार करके बताया कि विमान से ईमान निकला। हमारे पास विमान था, उससे उन्होंने ईमान बना लिया। वी का ई हो गया, कुछ हुआ, अभिमान से ईमान हुआ। वो सब ढूंढ करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो ईमान ईमान का शोर मचा रहे हैं, उनका पास उनका ईमान नहीं है। वो हमारे यहाँ से वो ले गए, हमारे यहाँ से लेके वो तो ईमान वाले हो गए, वो ईमानदार हो गए। हमारे पास शुद्ध है विमान, हम विमान कहेंगे। अब हमारे पास ईमान था नहीं, ईमानदार हम थे नहीं। विमान संयुक्त हम लोग थे। हमारे पास कई तरह के विमान थे। अब विमान शब्द तो संस्कृत में, जैसा कि राधा वल्लभ नाम का प्राणी जानता है कि रथ के लिए भी आता है, महल के लिए भी आता है, और जो उड़ता है उड़न खटोला जैसा कुछ, उसको भी विमान कहते ही हैं। जो रावण के पास था पुष्पक, उसको भी विमान कहते हैं। अब विमान जो है वो कैसे, जिसको ऋजुता कहते हैं संस्कृत में,
उसके अर्थ में आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो विमान से ईमान हुआ। उसकी जगह आज से सब लोग विमान या विमान कुछ कहें। हम लोग न तो ईमानदार रहे, न हमारे पास ईमान था। हमारे पास ईमान था, ईमान वाले हम बनेंगे। और जितने आदमी हैं, औरतें हैं, सबको भी निकाला जाए। जो आदमी शब्द है और जो औरत है उसको भी निकाला जाए। ये कहाँ से आ गए आदमी और औरतें यहाँ पर? हमारी शुद्ध भाषा को इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया है। औरत शब्द का इस्तेमाल करके कितनी कितनी किताबें लिखी हैं, पता नहीं किन लोगों ने। बड़े ही अपावन विचारों के लोग रहे होंगे, उन्होंने औरत औरत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। अरे औरतें तो अपावन होती हैं, औरत शब्द ही अपावन है। उन्होंने सिद्ध कर दिया। जिन औरतों ने जन्म दिया है पूरे मर्दों की कौम को, इंसानों को, मनुष्यों को, मानवों को, मनु के वंशजों को, जिनको वे कोठों पर ले जा करके रख गए और कहने लगे कि औरतें हैं, ये अपावन है। अपावन आपने किया, कोठे आपने बनाए, धंधा पेशा आपने कराया। अब जाकर के कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे इसके लिए कि हम औरत शब्द को निकाल देंगे। औरतें हैं, ये गंदी शब्द भी आ गया, कोई दूसरी भाषा का है। ये राधा वल्लभ जी आदमी ऐसा है, ये इसकी भाषा में बहुत आते हैं इस तरह के शब्द। कुछ अपावन कहना चाहिए। तो ये भाषा को पहले सुधारेंगे हम, औरत शब्द को निकाल देंगे, आदमी को भी निकाल देंगे। ना आदमी रहे ना औरत रहे हमारी भाषा में, तो कौन रहेगा? तो मनुष्य रहेंगे। मनु की संतानें हैं हम लोग, मनुष्य रहेंगे। ना कोई आदमी होगा ना औरत होगी। अब ये कितना कितना निकालना पड़ेगा इसके पीछे। नज़ीर अकबराबादी कोई हो गया है, उसने देखो ऐसी लंबी कविता लिखी है, उसमें आदमी आदमी भर दिया है उसने सब जगह। उसको थोड़ा बहुत यदि कुछ विचार होता शुद्धता का तो मनुष्य मनुष्य लिखता। दुनिया में पादशाह है सो वो भी आदमी, दुनिया में पादशाह है सो है वो भी आदमी। मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। अरे सबको आदमी कह रहा है, कैसा आदमी? कैसा मनुष्य? मनुष्य नहीं आदमी है ये तो, क्योंकि सबको ही आदमी कह रहा है। ये भी आदमी वो भी आदमी। अरे तुमको विवेक करना चाहिए कि इतने ये अलग हैं, ये मनुष्य हो गए, आदमी अलग करो। कह दिया सब आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है। जरदारे बेनवा है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? नेमत खाएगा वो भी आदमी हो जाए, नेमत खा रहा हुआ आदमी हो जाए, लेकिन जरदारे बेनवा उसको आदमी कह रहे हो। और ऐसे सुसभ्य सुसंस्कृत लोगों को भी तुम आदमी कह रहे हो। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। बताइए क्या इसने लिख दिया है इस तरह से? और इसकी ये लोग कविता इस तरह से पढ़ते हैं। जो कविता उसकी पढ़ रहे हैं उनको भी निकाला जाए, या तो क्षमा मांगे कि क्यों हमने पढ़ी नज़ीर अकबराबादी की कविता। जो भी उसको कहते हो, नज़्म कहते हो, क्या कहते हो, हमें कोई मतलब नहीं, इसको हटाया जाए। और टुकड़े चबा रहा है उसको ये आदमी कह रहा है। इनके यहाँ तो कुरान और नमाजियाँ पढ़ने वाले भी आदमी, और जो मस्जिद से जूते चुरा रहे हैं वो भी आदमी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी एक को कहो, जो खराब है उनको आदमी कहो। फिर खराब भी आदमी होते हैं, अच्छे भी आदमी, सबको आदमी आदमी कह रहा है। तो आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। काला भी आदमी है उल्टा है जूं तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा है चांद सा। ये तो सब गलत इसने लिख दिया है। अरे गौर वर्ण के लोगों को, मनुष्यों को, आर्य रक्त के हैं उनको अलग करो, तुम्हारे आदमी अलग ले जाओ, काले होंगे कुछ होंगे। ये सब उठपटांग इसने लिखा है। जो कोई भी नज़ीर अकबराबादी था, बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। ये तो भाई बहुत ही गलत शब्द निकल गया है जो कह रहा है आदमी, जिसका कि नाम राधा वल्लभ है।
इसका भी इलाज करना चाहिए, वो पंडित जी कहते हैं कि ये कुछ विद्वान है, पर इसके शब्दों में कहें तो जबान बहुत फिसलती है, इसको जिह्वा स्खलित होती है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये जिह्वा स्खलन वशात इस तरह की बातें ये करता है, इसकी ये चिकित्सा कुछ करना चाहिए। राधा वल्लभ जी कहते हैं कि ये तो लाइलाज है, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा। और उन्हीं के कई लोग इस तरह के पंडित हैं, वो भी पंडित कहलाते हैं, प्रवीण पंडित हैं, उन लोगों की भी जिह्वा स्खलित होती रहती है। कह दिया उन्होंने, लिख दिया कि जावेद अख्तर साहब ईमानदार हैं, मुफ्ती सईद साहब उतने ईमानदार नहीं लग रहे हैं। अरे आपको क्या करना है, कौन जावेद अख्तर, कौन मुफ्ती सईद, आप अपना यजुर्वेद भाष्य करिए, ऐसा उनको सलाह परामर्श पंडित प्रवर देते हैं। पर कुछ लोगों का अभ्यास हो गया है, वो नहीं छूटेगा, उनको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आर्यावर्त से उनको निकाल देंगे। और औरत के संबंध में तो बताया ही है उन्होंने। इन पंडित जी ने, मैं कह रहा हूँ, जो बोल रहा है व्यक्ति, ये शरीफ घराने की स्त्री को नहीं बताता है, और उनके शब्दों का उल्था करने में शरीफ शब्द मेरे मुख से निकल गया, फिर से जिह्वा स्खलित हुई, जबान फिसल गई, शराफत बची हुई पता नहीं कहाँ से। तो शरीफ शब्द गाहे बगाहे मुंह से निकल जाता है। शराफत को तिलांजलि दे देना चाहिए, शरीफ लोगों को हटाना चाहिए, कहाँ से आ गए। हम लोग शरीफ नहीं हैं, हम लोग भद्र पुरुष हैं, सभ्यता वाले हम लोग, सुसंस्कृत हम लोग। शराफत नहीं चाहिए, शरीफ को हटाओ। अब एक समस्या फिर भी आ जाएगी, इस तरह की अनेक समस्याएं आएंगी, तो निपटाना पड़ेगा जब शुद्धिकरण होगा। एक कवि प्रदीप हो गए, अब बताइए, इतने सुंदर सुंदर देशभक्ति के गीत लिखते थे, तो क्या उनको पढ़ा? इतने आस्था वाले व्यक्ति हैं, आस्तिक हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, यहाँ तक ठीक लिखा उन्होंने, अच्छा गीत, अच्छा गाया। कितना बदल गया इंसान, इंसान लिख दिया उन्होंने, कितना परिवर्तित हो गया है मनुष्य, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था उनको। और हम मिलवा देते तुक उनकी, तुकतान लगा देते हम। लेकिन ये तो ठीक नहीं है कवि प्रदीप जी, इनका भी विचार करना पड़ेगा। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान। सब ठीक है, चांद, अरे चंद्रमा विदु कुछ लिखना चाहिए, चांद कहाँ से आता है? और बदला क्या है? परिवर्तित होना, परिवर्तित कहना चाहिए। आसमान क्यों कहेंगे, आकाश कहना चाहिए। तो ये ठीक नहीं लग रहा है। कवि प्रदीप का भी बहुत विचारणीय मामला है कि क्या करेंगे इनको, खतरा है इससे। तो खतरा नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो कह दिया है। आज हर एक घूंघट को है खतरा, आज हर एक आंचल को है खतरा। अब घूंघट तो इन्होंने लिखा, ठीक है, घूंघट किसी तरह हम मान लेंगे, भाई अवगुंठन नहीं कह रहे हैं तो घूंघट क्या कहना चाहिए फिर? खतरा क्यों कहा इन्होंने? खतरा तो बाहर से आता है, हमारे यहाँ क्या खतरा, हमारे यहाँ कभी खतरा होता ही नहीं था। खतरा वतरा इन लोगों के पास है, सुधारना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों को खतरा होता ही नहीं था, इसलिए खतरे के लिए कोई शब्द हमारी भाषा में है ही नहीं। अब नहीं है, और आज अब आप कह रहे हैं तो हम बना देंगे, बता देंगे। तो हम, जो आदमी आपके सामने बोल रहा है, वो थाईलैंड में रहा। थाईलैंड में रहकर इसने देखा कि थाई लिपि में संस्कृत और पाली के कुछ शब्द लिखे रहते हैं। जहाँ बिजली के खंभों में बोर्ड लगा रहता है, उसमें हमारे यहाँ डेंजर लिखा रहता है और उसके नीचे खतरा लिखा रहता है। तो वहाँ बहुत पढ़ा करके, थाई लिपि कुछ सीख करके इसने पढ़ा कि अंतराय लिखा हुआ है। तो इस गरीब व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात आई कि इन लोगों ने संस्कृत से अंतराय शब्द डेंजर के अर्थ में ले लिया है। तो पंडित जी जो सुधारीकरण कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो कहते हैं देखो मिल गया हमको।
जब थाई देश के लोग बना सकते हैं संस्कृत से शब्द, तो हम अंतराय क्यों नहीं कहते। लिखना चाहिए था कवि प्रदीप को, आज प्रत्येक अवगुंठन को है अंतराय। कितनी हमने अच्छी बना दी है, उनकी शुद्धिकरण कर दी है, शुद्धिकरण करके उनकी पंक्ति को ऐसे ही सब सुधारना पड़ेगा। ये प्रेमचंद आदि जो हैं, इनको किसी तरह यदि सुधारा जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ये सब निकाले जाएं। रौनक को समाप्त कर देना चाहिए, भाषा से, हमारी भाषा से रौनक हटाई जाए, इसके स्थान पर आभा मंडल लाया जाए। बड़ी रौनक रौनक लगा रखी है इन्होंने। और ये प्रेमचंद थे, उनके बेटे कोई अमृत राय, इतना अच्छा नाम उनका है। प्रेमचंद्र आपका नाम है, प्रेमचंद्र कहिए, प्रेमचंद क्यों कहते हैं, और अमृत राय नाम है, किसी तरह हम मान लेंगे। उन्होंने कलम का सिपाही अपने पिताजी की जीवनी लिख दी है। अरे कलम का सिपाही क्यों नाम दिया आपने, हिंदी में आप पुस्तक लिख रहे हैं। लेखनी शूर कहना चाहिए, लेखनी शूर प्रेमचंद। तो ये कोई गालिब कवि हो गया है इन लोगों के यहाँ, पंडित प्रवर कहते हैं। उन्होंने जो लिख दिया है, उनके देखे से चेहरे पे जो आ जाती है रौनक, वो समझे है कि बीमार का हाल अच्छा है। ठीक है, कुछ अच्छी कविता है, लेकिन ये रौनक तो हटाना चाहिए, चेहरा भी हटाना चाहिए, तब मान सकते हैं कुछ। अगर आप चाहते हैं कि रहें गालिब हमारे यहाँ, तो ये सब चेहरा हटाइए, रौनक हटाइए, बीमार हटाइए। हम इसको शुद्ध कर देंगे, इसको सुधारना चाहिए, इसको इस तरह से कहना चाहिए। उनके दर्शन पर, उनके दर्शन से मुख पर जो छा जाता है आभा मंडल, तो रोगी का स्वास्थ्य हो जाता है कमंडल। हमने कितनी अच्छी इसमें अंत्यानुप्रास अर्थात तुक जोड़ दी है। इस तरह से होती है कविता, गालिब को सीखना चाहिए। ऐसा पंडित प्रवर गालिब का उच्चारण गालिब गालिब करके जब कहते हैं, तो स्वर्ग से गालिब साहब चिल्ला करके कहते हैं कि मुझे गाली मत दो, गालिब 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 कह करके मैं गालिब हूँ। ये थोड़ा झगड़ा चलता है, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि हमने तो इतना सुंदर सुखद सुहावना संयोग कर दिया है मंडल के साथ कमंडल का। सारी रौनक हमने हटा करके रौनक की जो वातव व्याधि थी उसको दूर कर दिया, जिसको कि ये लोग कहते हैं हवा निकाल दी है। इसी तरह से हवा निकालना है और शुद्धिकरण करते रहना है। ऐसा अभियान चलाया जाएगा। यह विचारणीय है। यदि यह अभियान चल रहा है कहीं, इसकी परिणतियाँ क्या होंगी, क्या नतीजे होंगे। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।